जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास है जो पीएचपी का, उसको हमने रन कैसे करके देखना है, और इसके साथ साथ जैम के अंदर हमने कोई डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, या हमारे पास कोई ऑलरेडी हमारे फोल्डर के अंदर डेटाबेस बनी पड़ी हुई है डॉट एसक्यूएल के नेम से, उसको हमने ब्राउज़ कैसे करना है। इस सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है जैम। ठीक है, जैम जब लिखेंगे उसके सामने आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अगर इधर से आपको नहीं ओपन करना चाहते तो आपने सिंपल क्या करना है कि सी ड्राइव में जाना है। अपनी सी ड्राइव में जाएंगे तो जब आप जैम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो जैम के नाम का एक फ़ोल्डर सी ड्राइव के अंदर बन जाएगा। यहाँ पे जैम का फ़ोल्डर, उसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे आपको जैम कंट्रोल पैनल की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास जैम का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने अपाची और माईएसक्यूएल इन दो सर्विसेज को स्टार्ट कर देना है। इन दोनों सर्विसेज को स्टार्ट करने के बाद अगला स्टेप ये है कि आपने पहले वाले एडमिन के ऊपर क्लिक करना है। जब एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जैम का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने PHP माई एडमिन के ऊपर क्लिक करना है। PHP माई एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास माईएसक्यूएल का जो इंटरफेस है मेन, वो इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पे हम डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, या किसी भी डेटाबेस को ब्राउज़ करना है तो वो ब्राउज़ भी करवा सकते हैं। कोई डेटाबेस क्रिएट करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक किट स्टोर के नाम से एक PHP का प्रोजेक्ट बना पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप को क्या होता है कि कोई भी आपके पास अगर इस तरह का प्रोजेक्ट है या कोई भी फोल्डर आपके पास है, ठीक है, कोई भी आपके फोल्डर का, आपके प्रोजेक्ट का, आपकी वेबसाइट का नेम हो सकता है। अगर तो जिप फॉर्म में है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, अनजिप कर लेना है। ठीक है, कोई भी जिप का फोल्डर होगा, कंप्रेस्ड फोल्डर है, उसको आपने अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद आपका ये फोल्डर बन जाएगा। इसको आपने सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सी ड्राइव में आना है। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, सी ड्राइव के अंदर जैम का फोल्डर बना हुआ है। जैम के अंदर ये htdoc का फोल्डर है। ठीक है, जैम के अंदर htdoc के फोल्डर के अंदर आना है। यहाँ पे उसको आपने फोल्डर को पेस्ट कर देना है। आपके फोल्डर का कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा जो फोल्डर है जहाँ पे हमारा PHP की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो किट स्टोर का नाम है उसका। ठीक है, यहाँ पे सारी फाइल्स उसकी पड़ी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब मैं उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो सारी फाइल्स मेरे सामने हैं। यहाँ पे किट स्टोर की .sql की फ़ाइल है, ये आप सामने उसका टाइप भी दे सकते हैं। ठीक है, कौन सी है, SQL फाइल, ये टाइप उसकी हमें बता रही है कि ये SQL की फ़ाइल है। इसको मैं ओपन करूँगा तो ओपन करने के बाद आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं डेटाबेस का नाम सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाटा लिखा, डेटाबेस का नाम लिखा, तो सामने मेरे जो डेटाबेस बनी हुई है उसका नाम क्या है, किट स्टोर के नाम से उसकी डेटाबेस का नाम है, यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ से नहीं आप देखते तो डिफरेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से डिफरेंट फोल्डर्स बने होते हैं, या इंक्लूड में फ़ाइल पड़ी होती है या बाहर ही पड़ी होती है, वो अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्लूड्स के फोल्डर में आया तो यहाँ पे कन्फिग की फ़ाइल है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमने बनाई थी। तो यहाँ पे भी डेटाबेस का नेम यूज़ होता है। ठीक है, जो कन्फिग्रेशन करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हम करते हैं, तो यहाँ पे भी ये देखें वही नाम है जो हमने SQL फाइल में देखा था, किट स्टोर। यहाँ पे सिंपल इस डेटाबेस के नेम को मैंने क्या किया है, कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं मेन इंटरफेस के ऊपर आ गया जो माई PHP माई एडमिन का था। मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे डेटाबेस जो है सेम डेटाबेस का नाम वही रखना है जो आपके प्रोजेक्ट की डेटाबेस का नेम है। ठीक है, सेम वही नाम की मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दी तो मैसेज शो हो गया कि डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। ये वाली डेटाबेस है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, इस तरह से सिंपल कोई भी डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। अगला स्टेप ये है कि हमने जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस पड़ी हुई है उसको कैसे यहाँ पे यूज़ करना है, ब्राउज़ कैसे करवाना है। उसके लिए इस डेटाबेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इंपोर्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो चूज़ फाइल की ऑप्शन आ जाएगी। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमने क्या करना है कि हमारा वो प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर जैम के फोल्डर में, जैम के फोल्डर अंदर htdoc के अंदर कौन सा फोल्डर था जो हमने पेस्ट किया था, किट स्टोर। किट स्टोर के अंदर जो SQL की फ़ाइल है, यहाँ टाइप से हमें पता चल रहा है वो किट स्टोर थी। उसको मैंने क्लिक करके ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन है। इस इंपोर्ट की ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लोडिंग की ऑप्शन आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये डेटाबेस आपकी डेटाबेस के अंदर इसके सारे टेबल जो है इंपोर्ट नहीं हो जाते। तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम जैसे ही थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारी डेटाबेस यहाँ पे लोड हो जाएगी, सारे टेबल फिर यहाँ पे उसके हम देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। सक्सेसफुली जितने भी टेबल हैं वो हमारी डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट हो चुके हैं। ये किट स्टोर की डेटाबेस है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये सारे टेबल यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप जो हमने देखना है कि इस जो डेटाबेस है हमारी, इस इंपोर्ट करने के बाद हमने जो प्रोजेक्ट हमारा है उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे रन करना है। उसके लिए आपने क्या लिखना है, ब्राउज़र में जाना है, लोकल होस्ट लिखने के बाद आपने बैकस्लैश डालनी है और हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम था वो क्या था, किट स्टोर। ठीक है, आपके फोल्डर का वही नेम होना चाहिए जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो इस तरह से जो मेन पेज है उस फोल्डर के अंदर हमारा इंडेक्स वाला पेज होगा PHP का, वो प्रोजेक्ट का जो मेन पेज है उसको शो करवा देगा। इसके बाद अगर कोई भी स्पेसिफिक पेज आपने देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे रजिस्टर का पेज है। ठीक है, मैं इसको नेम को कॉपी कर लेता हूँ। तो कोई भी इसके अलावा कोई पेज है, किट स्टोर के अंदर कौन सा पेज है, register.php लिखेंगे तो ये रजिस्टर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी चीज़ को आपने देखना हो या किसी स्पेसिफिक पेज को देखना हो तो किट स्टोर के फोल्डर के अंदर कौन सा पेज है, index.php की ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर ऐड करनी है। दोबारा से कोई पेज आपने फॉर एग्जांपल देखना है, इंडेक्स का देखना है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, index.php लिखता हूँ तो ये उसका मेन इंडेक्स पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से कोई भी PHP का प्रोजेक्ट है उसकी डेटाबेस को आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं और रन करके भी देख सकते हैं।